अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने बीए पार्ट 3 के लेक्चर जदीद नज़्म का इर्तिक़ा में पहले बताया था कि 1857 के गदर के बाद हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हो चुका था, नवाबों और जागीरदारों की जागीरें छीन गई थी और मुसलमानों में बेपनाह मायूसी छा गई थी और वो हर वक्त अपने माजी को याद करके रोते रहते थे। ऐसे वक्त में सर सैयद और उनके रफ़क़ा सामने आए और उन्होंने बहुत सारी जिद्दतें की। नस्र में जो नस्र अब तक मुरव्वज थी, जिसको हम मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा नस्र कहते हैं, उसको उन्होंने सादा सलीस बनाया और इसीलिए सर सैयद को जदीद नस्र का बानी कहा जाता है। इसी तरह नज़्म में अब तक मसनवियाँ ज़्यादा थीं या कसीदे पढ़े जाते थे नवाबों और जागीरदारों के बादशाहों की शान में। उसमें भी सर सैयद और उनके रफ़क़ा ने तब्दीलियाँ की और उनमें जिद्दत तराज़ियाँ की और उसको जदीद नज़्म का नाम दिया। मशहूर अदीब मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि सर सैयद के साथियों में से थे, उन्होंने जब सरिश्ता तालीम पंजाब में मुलाज़मत इख्तियार की और वो अंग्रेज़ी से उर्दू तराजीम के लिए मामूर हुए। तराजीम कहते हैं तर्जुमा करने को। वहाँ के सरबराह कर्नल हालराइट के मशवरे से एक अंजुमन क़ायम की गई जिसका नाम था अंजुमन पंजाब इस्लाम। 1867 में इस अंजुमन का पहला इजलास कहते हैं पहली कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म और कलाम मौजू के बारे में ख़यालात के मौजू पर इजहार ख्याल किया। दरअसल यही तकरीर नज़्म जदीद की बुनियाद डालने में सबसे अहम चीज़ थी। इसके बाद अंजुमन के माहाना जलसों में आज़ाद ने पुरानी शायरी के उयूब मन ऐब और जदीद शायरी के मोहसिन यानी खूबियों के बारे में बताना शुरू किया। इस तरह नई शायरी की दाग़-बेल पड़ी, मगर अमली तौर पर इसके 7 साल बाद अंजुमन पंजाब के ही ज़ेर साया 1872 में आज़ाद ने ऐसे शायरों का सिलसिला शुरू किया जिनको शायरों के बजाय मुनाज़मे का नाम दिया गया। इन मुशायरों में गज़लों के बजाय मुतय्यन मौज़ूआत पर नज़में पढ़ी जाती थीं। आपको मालूम है कि नज़्म जो है वो किसी भी एक मौजू पर होती है और गज़ल का हर अशार अलग अलग मौज़ूआत पर हो सकता है, लेकिन नज़्म का मौजू है वो एक पर ही होता है। नज़्म का मौजू एक ही होता है। तो आज़ाद और उनके साथी इससे मुताल्लिक़ लेक्चर भी दिया करते थे। पहले जलसे में जो मौजू मुकर्रर किया गया वो ज़मिस्तान था, जिस पर हाली और बहुत से लोगों ने अपनी नज़में सुनाई। उस वक्त हाली लाहौर आ चुके थे और सरिश्ता तालीम में तर्जुमों की ज़बान की इस्लाह के काम पर मामूर हो चुके थे। इस तरह से हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद नज़्म की बुनियाद डाली, या हम हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद नज़्म के बानियों में शुमार कर सकते हैं। हाली का नाम इसमें सबसे नुमायाँ है क्योंकि उन्होंने मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखकर एक ऐसी नज़्म लिखी जिसे हाली के बाद सर सैयद ने बहुत पसंद किया और उसको उस मुसलमानों की बेदारी के लिए अहम समझा जाता है। इसके अंदर तालीम की अहमियत पे ज़ोर दिया गया इस नज़्म में और यूनान की मिसाल दी गई, जो कि हमारे कोर्स में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। ये नज़्म हमारे कोर्स में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है और हाली ने इस नज़्म में इसको कौम का मरसिया भी कहा जाता है, ताकि मुसलमान जो हैं वो अपने माजी को याद करके रोते न रहें बल्कि आगे बढ़ें और तालीम की तरफ बेदार हों। और तालीम ही ऐसी चीज़ है जो इंसान के शऊर को बेदार करती है, उसकी सारी बुराइयों को दूर करती है। इसलिए हम हाली को नज़्म जदीद के इर्तिक़ा में बहुत अहमियत देते हैं।